श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। वेद व्यास जी का लिखा महापुराण श्रीमद् भागवत, जिसे लोग अक्सर श्रीमद् भगवत गीता भी समझते हैं, पर दोनों में बहुत फर्क है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय उपदेश दिया था। वो श्रीमद् भगवत गीता है, यानी गीता का ज्ञान है। जबकि श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी का लिखा हुआ 18,000 श्लोकों का महापुराण है, जिसमें 12 स्कंद हैं और ये पूरे जीवन को दर्शाते हैं। ये महापुराण भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा पर आधारित है। इसमें सृष्टि की रचना की बात की गई है, भगवान श्री कृष्ण की बात की गई है, उनसे संबंधित जो लोग थे उनकी बात की गई है, यहाँ तक कि इसमें जीवन की व्याख्या भी की गई है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत को सुन लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वीरा अपने इस पॉडकास्ट में आपको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के सभी अध्याय सुना रही हूँ। सुख सागर के नाम से श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत 7 दिनों में सुनाई थी, और वही श्रीमद् भागवत सुख सागर के नाम से आप इसे सुन रहे हैं मेरे यानी वीरा से। तो अब आते हैं हम 10वें स्कंद के उत्तरार्ध पर, अध्याय 35। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस की अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थीं। इन रानियों के पिता का नाम जरासंध था। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के घर चली गईं और उन्होंने बहुत ही दुख के साथ अपने विधवा होने का समाचार अपने पिता को सुनाया। ये सुनते ही जरासंध बहुत ही गुस्से में आ गया और वो अपनी भयंकर सेना लेकर मथुरा की ओर चल पड़ा। श्री कृष्ण ने तुरंत विचार किया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। वो ये सोच ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सामग्री भरी थी। श्री कृष्ण और बलराम वो दोनों रथ पर सवार होकर मथुरा से बाहर आए और उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। श्री कृष्ण का रथ दारूक हाँक रहा था। श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज सुनकर शत्रु की सेना के वीरों के हृदय डर से कांप उठे। युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जरासंध की वो सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयानक और बहुत ही कठिनाई से जीतने योग्य थी, पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर थोड़ी ही देर में उसे नष्ट कर दिया और जरासंध को पकड़ लिया और उसे जीवित ही छोड़ दिया। इससे जरासंध को बहुत लज्जा आई। उसने सोचा कि मुझे श्री कृष्ण ने दया खाकर छोड़ दिया है। ये सोचते हुए उसने 17 बार अपनी भयंकर सेना ले करके भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। जब वो 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण से लड़ने जा रहा था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जरासंध और कालयवन दोनों मिलकर युद्ध करेंगे, तो श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया कि आज हम एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर हम इस राक्षस का वध करेंगे। भगवान ने मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक किला 48 योजन का समुद्र में बनाया और उस किले के अंदर सभी खाने पीने की सामग्री इकट्ठी कर दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उसमें मथुरावासी और अपने सभी स्वजनों को भेज दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने बलराम जी को मथुरा नगरी में नियुक्त कर दिया और उनसे बात करके, सलाह करके, गले में कमल की माला पहनकर, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र को लिए भगवान श्री कृष्ण नगर के बड़े द्वार के बाहर निकल आए। रास्ते में कालयवन ने पीछा किया। भगवान आगे आगे और कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। क्या भगवान श्री कृष्ण कालयवन को नष्ट कर पाएंगे? ये तो हम जानेंगे 36वें अध्याय में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 36 में हम सुनेंगे कालयवन का भस्म होना और मुचकंद की कथा।
भगवान जब आगे आगे भाग रहे थे और काल यवन जब उनके पीछे पीछे भाग रहा था, यहीं से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे और काल यवन यही समझता रहा कि वो श्री कृष्ण को बस अब पकड़ ही लेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में चले गए और पीछे पीछे काल यवन भी उस गुफा में घुस गया। काल यवन जब गुफा के अंदर घुसा तो उसने एक सोए हुए व्यक्ति को देखा। काल यवन ने उसे एक ठोकर मारी। वो पुरुष बहुत दिनों से सोया हुआ था, पर जैसे ही उसकी आंख खुली, काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और उसी आग से वो जलकर भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इक्ष्वाकुवंशी मानधाता के पुत्र मुचुकंद थे। एक बार की बात है कि इंद्र आदि देवता राक्षसों से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की थी और राजा मुचुकुंद बहुत दिनों तक उनकी रक्षा करते भी रहे। पर बहुत दिनों तक रक्षा करते हुए वो थक गए थे और वो गहरी नींद में सोना चाह रहे थे। तब देवताओं ने मुचुकुंद को वर दिया कि आप आराम से इस गुफा में सो जाइए, पर अगर सोते हुए में आपको कोई जगाएगा तो आपके नजर डालते ही वो भस्म हो जाएगा। और इसी वजह से काल यवन ने जब उस सोए हुए व्यक्ति यानी मुचुकुंद को जगाया तो उनकी अग्नि से काल यवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी और उनके हृदय के नजदीक जाओगे और फिर मुझ में अपनी पूरी भक्ति लगाकर परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस तरह से काल यवन का अंत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और मुचुकुंद गुफा से बाहर आ गए और इसी के साथ अध्याय 36 समाप्त हुआ। इस अध्याय में आपको पता चलता है कि कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा था। भगवान कृष्ण के जीवन की इस लीला से हमें ये सीख मिलती है कि जब वक्त हमारा साथ ना दे और अगर शत्रु हमसे ज्यादा मजबूत हो, उस वक्त उसे बल से नहीं, उसे दिमाग का उपयोग करके हराना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। भले ही कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया, पर उन्होंने काल यवन का अंत तो कर ही दिया ना। तभी तो कहा जाता है श्रीमद् भागवत की एक एक कहानी में बड़ी बड़ी सीख छुपी हुई है। प्रेम की सीख, समर्पण की सीख, आज्ञा की सीख, दिमाग का इस्तेमाल करने की सीख, आदर्शों की सीख और भी न जाने कितनी। मेरे यानी वीरा के साथ इस पॉडकास्ट को सुनते हुए इन सभी सीखों को अपने जीवन में धीरे धीरे लाने का प्रयत्न करें और मेरे साथ मिलकर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।